ऐसा कोई 12 में व्यक्ति नहीं जिसको छला नहीं, ठगा नहीं। और इसलिए पूरी जनता, बच्चे से लेके बुजुर्ग, युवा, सब लोग नारे लगा रहे हैं कि खाया रे खाया, खूब खाया। अब तो गाँव में नारे लगने लगे हैं कि गली गली में शोर है, प्रमोद जन भाया चोर है। एक ऐसा शख्स हमारे साथ है जो चर्चा में हमेशा रहते हैं। जहां भी जाते हैं तो नरेश मीणा के जयकारे लगाए जाते हैं। और मैं 5-7 दिन से कंटिन्यू या ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूं तो देखने को मिल रहा है कि यहाँ के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी, एक यहाँ के 3-4 साल के बच्चे भी नरेश मीणा के जयकारे लगा रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। चुनाव का किस प्रकार समीकरण रहता है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं आपके साथ। वहाँ भी जाते हैं तो कोई फ्रूट से आपका स्वागत कर रहा है, कोई मालाओं से, जेसीबीओ से स्वागत, बहुत ज़बरदस्त स्वागत हो रहा है। और मैं ग्राउंड रिपोर्ट में जहाँ कवरेज कर रहा हूँ तो वहाँ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान बोल रहे हैं कि हमने बीजेपी को भी वोट दे के देख लिया और कांग्रेस को भी देख लिए, अब एक नया चेहरा देखना है जो एक संघर्षशील नेता हो, एक लड़ाकू हो, किसान के लिए हमेशा लड़े और जो हमारी बात सुने, हम उसको वोट देंगे। बिल्कुल आपने सही कहा है। जनता यहाँ बदलाव चाहती है, जनता यहाँ परिवर्तन चाहती है। और उस बदलाव और परिवर्तन के रूप में जनता ने मन बनाया है कि जिनको कई बार बीजेपी, कांग्रेस को बरसों तक वोट देने के बावजूद भी किसी तरह का समस्याओं का निवारण नहीं हुआ है, किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसे में वो नए व्यक्ति को मौका देना चाहती है। और उनको लगता है कि नए विकल्प के रूप में नरेश मीणा उनकी समस्याओं को दूर करने का में सक्षम है। इसलिए जनता का आशीर्वाद भरपूर मुझे मिल रहा है, जन समर्थन मुझे मिल रहा है। और उम्मीद है कि 11 तारीख तक ये जो जन समर्थन आशीर्वाद है ये और भी आगे बढ़ेगा। आप ग्राउंड पे डोर टू डोर जा रहे हो तो क्या लग रहा है? अब 2 चुनाव में पहले विधानसभा का लड़ा हूँ, छबड़ा और देवली उनियारा, उससे बेटर यहाँ लग रहा है, उससे कई गुना अच्छा यहाँ महसूस हो रहा है। सर्व समाज का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। कोई भी ऐसा वर्ग, कोई भी ऐसा तबका या कोई भी ऐसा गाँव या कोई भी ऐसी बूथ नहीं है जिसमें मुझे जन समर्थन, जन आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। नरेश भाई, इतना बड़ा चुनाव लड़ा, बहुत ही टिपिकल बात हो जाती है। देखिए, बिल्कुल एक साधारण घर में पैदा हुआ हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। मेरे लिए किसी भी तरह से संभव नहीं है कि मैं 2 साल में तीसरा विधानसभा चुनाव लड़ूं। लेकिन जो हमने पथ अपनाया है संघर्ष का, जन सेवा का, उसी का नतीजा है कि लोग मेरे संघर्ष को देखकर, मेरा जनता के प्रति मेरे काम को देखकर लोगों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि लोग खुद ही डीजल बढ़ा रहे हैं, खुद ही गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, खुद ही प्रचार की कमान संभाल रखी है। और यहाँ की जनता ने भी ये मन बना लिया, अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव नरेश नहीं लड़ रहा, अंततः की जनता सामूहिक तौर पर मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडा राज के खिलाफ ये चुनाव में खड़ी है। यहाँ किसानों की बदहाली है। किसान फसल बीमा के पैसे के लिए इंतजार करता है लेकिन मिलता नहीं है। किसान को खाद चाहिए लेकिन खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है। 1800-2000 में डीएपी का कट्टा मिलता है। बिजली वाले बिल लेने तो आ जाते हैं, रीडिंग लेने तो आते हैं, लेकिन कोई अगर खंभा टेढ़ा हो गया, कोई तार नीचे गिर गया तो उसको सही करने बिजली वाले आते नहीं हैं। मांग रोड से 12 तक रोड खुद ही पड़ी है। बरसों से मांग है बस स्टैंड की, अंता में कि बस स्टैंड बने, लेकिन किसी ने उस पर कोई मुहिम नहीं छेड़ी। यहाँ पर परवन वरद परियोजना का डैम बन रहा है, लेकिन बरसों से उसका काम चल रहा है, लेकिन यहाँ के अंता के खेत प्यासे हैं, पानी आ नहीं रहा है। ऐसे में जनता को ये लगता है कि नरेश मीणा जी 25 साल से जो संघर्ष कर रहा है, जिस तरह से आंदोलन करता है, अगर 2.5 साल के लिए नरेश मीणा को अगर मौका दिया जाएगा तो नरेश मीणा जरूर कोई न कोई जनता के हितों में ऐसे काम करेगा जिससे कि जनता को निजात मिलेगा, समस्याओं से निजात मिलेगा। महिलाएं और बड़े बूढ़े आदमी बोल रहे थे कि अगर एक अंता की जनता में अगर बदलाव कर सकता है तो एक नरेश मीणा बदलाव कर सकता है। देखिए, अभी अंता की जनता व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से और जिस तरह से अब चर्चाएं बनने लगी है, चाय की थड़ी पे, पान की दुकान पे, सेन समाज की दुकान पे, नाई की दुकान पे, वो यही चर्चा है कि नरेश मीणा की वीडियो, पुराने वीडियो जो मैंने काम किए, पिपलौदी के बच्चों को जो मैंने न्याय दिलाया, मैंने जमवारामगढ़ में संघर्ष किया, मैंने छात्र राजनीति में बच्चों के लिए, छात्रों के लिए संघर्ष किया, मैंने 12 में किसानों के लिए फसल बीमा के लिए यहाँ पर एक आंदोलन किया, ट्रेन रोकी और 81 करोड़ रुपये फसल बीमा के लिए मैंने दिलवाए, मैंने बिजली के लिए यहाँ पे काम किया। उन तमाम मेरे जो पुराने काम हैं उनको देखते हुए जनता को लग रहा है कि ये लड़का जो अभी बिना, जिसके बाद कोई पद नहीं है, एमएलए नहीं बना, एमपी नहीं बना, उसके बावजूद भी जनता के खातिर जो जेल जाने से नहीं डरा, जनता के खातिर मुकदमों से नहीं डरा, उस व्यक्ति को अगर मौका देगी जनता तो वो काम करेगा। इसीलिए जनता को भरोसा होने लगा है, क्योंकि जनता तो
नेताओं से परेशान हैं, भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों से परेशान हैं, लेकिन जनता के पास जब कोई विकल्प नहीं होता तो जनता एक बार बीजेपी को, एक बार कांग्रेस को मौका देती है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता ने मुझे दोनों पार्टियों के खिलाफ एक विकल्प के रूप में देखना शुरू कर दिया है, और जनता जिसको चुन लेती, जनता जिसके मन बना लेती, जैसे दिल्ली की जनता ने बीजेपी कांग्रेस को हटाकर केजरीवाल को 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया था, पंजाब में आप पार्टी बन गई थी। शेखावटी में आप जाओ तो जनता ने वहाँ बीजेपी कांग्रेस को हटा के हनुमान बेनीवाल को जनता वोट देती है। तो मुझे भी उम्मीद है कि अंता की जनता जाग रही है और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को मतदान और वोट देकर, समर्थन देकर विजय बनाएगी। लोगों में ये चर्चा है कि नरेश मीणा जहां अड़ जाता है तो वहां अपनी बात को मनवा के रहता है, क्योंकि आप खुद के लिए नहीं कर रहे, उन किसान मजदूरों के लिए कर रहे हो। अभी पिपलौदी का भी बड़ा मामला, क्या आपका 15 दिन का वो संघर्ष नहीं दिखा? अभी देखिए, जनता उन सारे पुराने कामों को देखकर ही मेरे साथ लग रही है, और मैं ये भी कह रहा हूँ जनता को ये भी पता है, कोई भी नेता 2 दिन तक किसी गरीब के लिए भूखा नहीं रह सकता। मैं यहाँ के अंता की जनता से कहता हूँ, जिसने प्रमोद जैन भाया ने यहाँ पूरा भ्रष्टाचार किया, उसको किसी आमजन के लिए 2 दिन भूख हड़ताल पे बिठा दो, मैं मान जाऊँगा। मैंने 15 दिन तक भूख हड़ताल की, छात्र राजनीति में 2006 में मैंने 9 दिन तक भूख हड़ताल की, 2017 में मैंने किसानों के लिए फसल बीमा, समर्थन मूल्य पे कांटे, बिजली की समस्या को लेकर, छात्रों की समस्या को लेकर मैंने 9 दिन तक सत्याग्रह के दौरान मैंने जेल में आमरण अनशन किया। और अभी आपके सामने नंगे पैर इसलिए घूम रहा हूँ, कोई नेता नंगे पैर घूमे तो सही, संत महात्माओं को हमने जरूर देखा था नंगे पैर घूमते हुए, कोई नेता को मैंने तो नहीं देखा। यही तो बदलाव देख रही जनता। नंगे पैर घूम रहा हूँ, नंगे पैर इसलिए घूम रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर धन्ना सेठ, जो जिन्होंने राजनीति को व्यापार करने का धंधा बना लिया, पैसा कमाने का धंधा बना लिया, जब तक इनको लोकसभा विधानसभा में नहीं रोक दूंगा जाने से, तब तक मैं नंगे पैर हूँ, चाहे आजीवन मुझे रहना पड़े। तो मुझे पता है कि जनता भी अब धीरे धीरे इस बात को सोचेगी कि किस तरह से लड़ाई लड़ रहा है, जेल जाने से नहीं डर रहा, मुकदमों से नहीं डर रहा। तो जनता मुझे 2.5 साल के लिए जरूर मौका देगी। 2.5 साल के लिए मौका मांग रहा हूँ, जनता मुझे मौका देगी। यही बात जनता बोल रही है कि 2.5 साल के लिए एक नया चेहरा देख ही लेते हैं, और नरेश मीणा एक लड़ाकू भी है, हर संघर्षशील आदमी है जो हमारे किसानों की आवाज़ सुनेगा। अब झोपड़ियों का एक वीडियो वायरल है, जहाँ मैं खुद जाके आया हूँ कि वास्तविक क्या थी। तो वहाँ के ग्रामीण बता रहे थे कि नरेश भाई साहब की कोई गलती नहीं थी, वहाँ पे भाषण चल रहा था, पर वो शराब पीकर बिना मतलब में गाली गलौज करता है। जब ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं कि कब नरेश कोई गलती करे और उसको प्रचारित करे, उन्होंने कभी भी मेरे रचनात्मक कामों को, मेरे अच्छे कामों को कभी जनता के सामने नहीं दिखा है। उसमें से 2 तो, एक तो राजस्थान पत्रिका और जी राजस्थान। जी राजस्थान वो चैनल है राजस्थान में जिसने मुझे समरावता में चुनाव हरवाया। देवली उनियारा का अगर मैं चुनाव हारा हूँ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जी राजस्थान का है। और यहाँ भी जी राजस्थान मेरी अच्छी खबर नहीं चलाता, वो ढूंढता कि नरेश मीणा कौन सी गलती कर दे, उसको प्रचारित करें। जनता ने मन बना लिया नरेश को चुनाव जिताने का, लेकिन षड्यंत्रकारी एक्टिव हो गए। षड्यंत्रकारियों ने भी अपना काम करना चालू कर दिया है, और वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से दलित समाज और धाकड़ समाज, ये दोनों समाज जिस तरह से नरेश मीणा के साथ खड़ा हुआ है, तो उनको ये डर है कि धाकड़ समाज को, जो कि धाकड़ समाज और दलित समाज को दूर कैसे नरेश से किया जाए। अब ये लोग ये प्रयोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कुछ लोगों को शराब पिला के रात के समय, शाम के समय, और इनके मोहल्लों में भेजो, और वो लोग नरेश मीणा का नारे लगाएं और लोगों को गाली गलौज करें। आप ये बताओ, मैं जब चुनाव लड़ रहा हूँ और कोई भी इतना बड़ा चुनाव लड़ रहा है, तो वो कभी उसके समर्थक या उसको चाहने वाले या नरेश मीणा कभी किसी को गाली दिलवाएगा क्या? जहाँ हमें एक तरफ मेरे समर्थक सारे पैरों में पड़ रहे हैं, लोगों के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, पैरों में पड़ के वोट मांग रहे हैं, उस समय मेरा कोई कार्यकर्ता है, मेरा समर्थक कभी कोई किसी तरह की, ना तो फेसबुक पे गलत लिख सकता, ना वो किसी तरह की इस तरह की अमर्यादित काम करेगा। लेकिन षड्यंत्रकारी प्रमोद जैन भाया, विशेष रूप से बीजेपी का तो मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, उनकी बात अभी तक मेरे पास नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस का प्रमोद जैन भाया जो इसी तरह से चुनाव जीतता आया है। एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ा तो इसने धाकड़ समाज के छात्रावास के सामने खुद पर गोलियां चलवा दी, और उसका कलंक शिवनाथ जी नागर यहाँ कांग्रेस के चुनाव लड़े थे उन पर लगाकर ये चुनाव जीत गया था। अब ये इसी तरह से कर रहा है, दारू पिला के लोगों को वातावरण गंदा करने का प्रयास कर रहा है। खान की झोपड़ियों में भी यही कराया। जब मैं वहाँ मीटिंग कर रहा था, 2 लड़के शराब पी के आ गए
और वो खूब नाटक कर रहे थे। मैंने उनको बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सहन किया, लेकिन जब उन्होंने भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब के लिए अपशब्द बोल दिए तब मुझे रुका नहीं गया और मैंने उनको फिर उसी भाषा में जवाब दिया जिस भाषा को वो समझते थे। नहीं, फिर बड़े बड़े पूजा अर्चना मंदिरों की क्यों, वहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर था और वहाँ भी ये विपक्ष पार्टी वैसे। आप तो वहाँ गए हो ना, जब मैं मंदिर पे होकर मैं दे रहा था और वहाँ शराबी वहाँ जाकर नाटक कर रहे थे, तो आप समझ सकते हो। प्रमोद जैन भाया ये कहता है कि मैं धार्मिक हूँ, लेकिन उसने 2 यहाँ पे धार्मिक स्थान बनाए हैं, एक बड़ा की बावड़ी और एक जैन समाज का मंदिर बनाया हाईवे पे, लेकिन दोनों को उसने पैसा बांटने का अड्डा बना दिया। जहाँ प्रवचन होने चाहिए थे, जहाँ संत महात्मा आकर प्रवचन देते, धार्मिक कार्यक्रम होते, एक बड़ा की बावड़ी अभी उसका कार्यालय बना हुआ है, जहाँ से वो पूरे जनता में हर चुनाव में उसका पैसा बांटने का अड्डा। वो धार्मिक भगवान भी क्या देख रहा होगा कि जहाँ उसको उसके यहाँ जो ईश्वर की कामना करने वाले लोग आने चाहिए, वहाँ पे इस तरह का काम किया जा रहा है। ये चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए धर्म के नाम पर पैसा बांटा जा रहा है। नहीं, एक सुनने में, नाम तो नहीं लूँगा, पर एक बात सुनने में आई थी कि चुनाव से पहले देव महाराज के मंदिर में बजरी रोड़ी वगैरह डलवा दी गई थी विपक्ष पार्टियों ने, और फिर उसके बाद में चुनाव हारते ही वापस उठवा ली गई। हाँ, वो गांव वालों को पता है। गांव में मैं भी गया था, जब गया था गांव वालों ने कहा साहब पिछला चुनाव में आयो माने कि भाई देव महाराज के मंदिर में करो, तो तब तो गट्टी रोड डला गए और जब गाँव में वोट नहीं आए तो पूरे को उठा लाए। केवल वोटों के लिए काम करता है, वोटों के लिए। अगर गटर में मुंह देना पड़े तो गटर में मुंह दे दे प्रमोद जैन भाया। वोटों के लिए अगर गटर में मुंह देना पड़े तो गटर में मुंह दे दे। जो आदमी 23 साल की राजनीति में 2 बार बच्चों की शादी करवाता है वोटों के लिए, एक बार 2008 में जिसके 5 महीने बाद चुनाव था, एक बार 2023 में जो 5 महीने बाद चुनाव था। 23 साल की उम्र में अगर तू ज़्यादा ही धार्मिक है, तुझे समाज सेवा करनी है, बच्चों की शादी करनी, तो हर साल कराना है। तेरे पास तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन करता क्या है कि 1000 करोड़ रुपए कमाता है साल भर में, और फिर उसमें से 5 साल में 10-20 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। ये उसकी एक स्टाइल है। ऐसा कोई 12 में व्यक्ति नहीं जिसको छला नहीं, ठगा नहीं। और इसलिए पूरी जनता, बच्चे से लेके बुजुर्ग, युवा, सब लोग नारे लगा रहे हैं कि खाया रे खाया, खूब खाया। अब तो गाँव में नारे लगने लगे हैं कि गली गली में शोर है, प्रमोद जैन भाया चोर है। मैं कह रहा हूँ कि नरेश मीणा MLA बन गया तो नरेश मीणा किसानों को फसल का बीमा का पैसा भी दिलवाएगा, बिजली तंत्र को भी ठीक करेगा, और ये जो सरकारी दफ्तरों में, थाने, तहसीलों में लूटा जो जनता को जा रहा है, उन सब का इलाज करेंगे। जो कर्मचारी अधिकारी ईमानदार होंगे उनका सम्मान करूंगा, और जो भ्रष्ट होगा वो अंता की धरती पे नरेश मीणा के रहते हुए यहाँ नहीं टिक पाएगा। कहीं खलबली तो नहीं मच गई पहले? हाँ, डरे हुए हैं कर्मचारी अधिकारी, कोशिश कर रहे हैं कि नरेश को हराओ, नहीं तो ये तो हमें रहने ही नहीं देगा, जीने नहीं देगा। लेकिन सही बात, जो नरेश भाई ने बहुत से किसानों की, गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाई है, इस खबर को लेकर क्या लगता है अब आपको? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।